नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और समय समय पर जो है हम किसी पार्टिकुलर विधानसभा चुनाव पर वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि अभी करंट सिनेरियो जो है वो चल क्या रहा है, कौन कौन से उम्मीदवार जो है वो प्रबल दावेदार है और किनकी उम्मीदवारी लगभग फाइनल जो है वो हो चुकी है। उस वीडियो में हम सब कुछ बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम वाले विधानसभा की, यानी कि लखीसराय विधानसभा का हाल बताने जा रहे हैं। आखिर कौन लड़ने वाले हैं विजय सिन्हा के खिलाफ चुनाव। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या आरजेडी चुनाव लड़ेगी इस सीट से, या फिर आरएलजेपी यानी कि पशुपति पारस की पार्टी चुनाव लड़ेगी। लड़ेगा कौन, पहले ये बता देंगे। उसके बाद जो है हम आपको करंट सिनेरियो बताएंगे, कौन कौन से प्रबल उम्मीदवार जो हैं वो संभावना है रेस में जो है वो सबसे आगे है। तो चलिए आप सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री सबसे पहले पहला ग्राफिक्स जो है इस वीडियो का फायर कर रहे हैं। ये बिहार विधानसभा चुनाव 2020 लखीसराय में क्या हुआ था वो वाला ग्राफिक्स है। देखिए जहाँ पर विजय सिन्हा को जो है वो 74,212 वोट आया था, तो कांग्रेस के उम्मीदवार अमरेश कुमार को जो है वो 63,729 वोट आया था और जीत का अंतर यानी कि विजय सिन्हा जो है वो 10,483 वोटों से जो है वो चुनाव जो है वो जीते थे 2020 में। विजय सिन्हा अपना पहला चुनाव जो है वो लड़ते हैं साल 2005 में, महज 80 वोटों से हारते हैं। हालांकि दूसरा चुनाव वो जीत जाते हैं। तो अब ये देखिए कि अब हम विधायकों की सूची वाला ग्राफिक चला रहे हैं लखीसराय में। देखिए लखीसराय में हम आपको हाल बता रहे हैं 2005 से, उससे पहले का में जो भी विधायक रहे उनका अभी कोई रेलेवेंस है नहीं। तो 2005 में पहली दफा जो है वो विजय सिन्हा जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। और 2005 में दो बार चुनाव हुआ था, एक बार फरवरी महीने में हुआ था और एक बार नवंबर महीने में हुआ था। जब नवंबर महीने में चुनाव हुआ था तब फुलेना सिंह जो है वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। और 2010 में भी विजय सिन्हा चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। 2015 में भी चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और 2020 में चुनाव लड़ते हैं विजय सिन्हा और जीत जाते हैं। यानी कि पूरे ग्राफिक्स में आपको दिख रहा होगा कि विजय सिन्हा जो है वो लखीसराय विधानसभा सीट पर 2005 से ही लगातार छाए हुए हैं। बस छोड़ दे 2005 फरवरी वाला चुनाव। जीत के मार्जिन की अगर बात करें तो बीते चुनाव जो है वो करीब 10,000 वोटों से जीते थे। 2015 वाला चुनाव जो है वो करीब 6500 वोटों से जीते थे। ये रहा हिस्ट्री। प्रेजेंट अब आते हैं। देखिए प्रेजेंट, देखिए कई दावेदार हैं, दावेदारों की कोई कमी नहीं है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी में भी दावेदारों की भरमार है और वीआईपी पार्टी के पास यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी के पास एक दावेदार है, मजबूत दावेदार है और इनका सीन जो है ना वो बहुत फिट बैठ सकता है पूरे, अगर चुनाव विजय सिन्हा के खिलाफ लड़ना है तो वो हम बताएंगे। लेकिन अब पशुपति पारस की पार्टी के पास भी दावेदार है। अब सबसे पहले अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो है वो सीट जाना किधर है। मतलब कांग्रेस के पास इस बार ये सीटें रहनी है या फिर आरजेडी चाहेगी कि वो इस बार चुनाव जो है वो लड़े लखीसराय विधानसभा सीट। देखिए विजय सिन्हा यहाँ से लगातार आप कह सकते हैं कि 2005 से ही लगातार छाए हुए हैं। लखीसराय का मतलब जो है अगर सियासी रूप से देखें तो विजय सिन्हा हो गया, क्षेत्र में भी वक्त बिताते हैं और चूंकि मौजूदा डिप्टी सीएम है बिहार के, तो एक विधायक होने के नाते और एक डिप्टी सीएम भी है तो उसका फायदा तो क्षेत्र को अगर कुछ तो ज्यादा मिलता है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, ये हम अभी नहीं कह सकते हैं। जब ग्राउंड पर जाएंगे तब हम आपको इसका विस्तार से बताएंगे। विजय सिन्हा मजबूत उम्मीदवार हैं और एक ये सीट जो है वो एनडीए की स्ट्रॉन्ग फोल्ड वाली सीट है। मतलब कि इस सीट पर एनडीए जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं महागठबंधन के लिए ये सीट जो है एक ऐसी सीट है, हारने वाली सीट है। मोटे तौर पर अगर हम देखें जो आंकड़े हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो यही है। अब सबसे बड़ी सवाल है तीनों पार्टी में हारने वाला सीट लेगा कौन। तेजस्वी यादव जो है वो बॉस है, लालू यादव जो है वो महागठबंधन के बिग बॉस है। क्या लखीसराय विधानसभा सीट जो है वो अपने खेमे में रखेंगे? एक ऐसी सीट जहां पर विरोधी पार्टी जो है वो बहुत ही मजबूत, ठीक है एंटी इनकम्बेंसी हो सकता नहीं हो सकता उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। क्या रखेंगे? क्या फिर वो सहयोगी को देंगे? तो सहयोगी को देंगे तो सहयोगियों में भी यहाँ पर ऑप्शन बहुत ज्यादा है। कांग्रेस को देंगे क्या वीआईपी पार्टी को देंगे? क्योंकि देखिए मुकेश सहनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हालांकि वो डिमांड कर रहे हैं कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ ये तय है कि मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ के जाने वाले नहीं है। और देखिए हर नेता के पर एक प्रेशर होता है और
मुकेश सैनी की जो कोशिश है कि लखीसराय विधानसभा का सीट जो है वो महागठबंधन में वीआईपी की झोली में गिरे। अब कोई पूछेगा कि भैया हारने वाली सीट के लिए कोशिश क्यों कर रही है, ये भी हम बता देते हैं, आपको बताएंगे आगे। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है, पहले उम्मीदवार बता देते हैं जो कि ऑन ग्राउंड है। वहाँ पर कई लोग जो है एक साथ जो है जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी दावेदारी को मजबूत बनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले गोरखनाथ जो है वो आईएएस हैं, कमिश्नर रह चुके हैं, बढ़ैया के निवासी हैं, वो पूरा हाथ पैर मार रहे हैं कि कांग्रेस का उन्हें टिकट मिल जाए। दूसरे अमरेश कुमार हैं जो लखीसराय जिला के अध्यक्ष है। 2020 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी जो है वो विजय सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार भी कोशिश में है कि टिकट जो है उन्हें मिल जाए कांग्रेस का। तो अब आते हैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, 2015 में भी चुनाव लड़े थे, 2020 में भी लड़े थे और 2025 में भी चुनाव लड़ेंगे। सुजीत कुमार है और बढ़ैया नगर परिषद में इनकी पत्नी जो है वो डेजी कुमारी सभापति हैं। इस बार भी मन बना चुके हैं कि वो 2025 का चुनाव जो है वो लड़े। कई मौके पर हमने देखा है कि ललन सिंह के अगल बगल में वो जो है वो बढ़ैया के आसपास जब भी जाते हैं ललन सिंह तो उनके अगल बगल में रहते हैं। हालांकि उनका टिकट कांग्रेस से या आरजेडी या फिलहाल वो किसी पार्टी के सक्रिय रूप से आप कह सकते हैं सदस्य भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तय मानिए कि सुजीत कुमार जो है वो चुनाव लड़ेंगे, अगर निर्दलीय लड़ना पड़े तो भी लड़ेंगे। और हाँ, इनका बड़ा रोल हो जाता है। वोट तो महाराज लाते हैं 10,000, लेकिन जितना वोट ये लाते हैं उतना ही वोटों के अंतर से जो है वो विजय सिन्हा जीतते हैं। ये भी गौर करने वाली बात है। अब आते हैं पशुपति पारस की पार्टी की तरफ चलते हैं। इनके पास कौन से उम्मीदवार है? देखिए, ये लगभग तय है कि पशुपति पारस जो है वो महागठबंधन का दामन थामेंगे। ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अनऑफिशियल तौर पर ये लग रहा है। मेरी इस बात से कोई इनकार करेगा भी नहीं। पशुपति पारस की पार्टी के पास जो है वो है जो सुलेमान सिंह है उनकी पार्टी में, और सुलेमान सिंह के लिए ये टिकट जो है लखीसराय वाला चाहिए। देखिए, सुलेमान सिंह, जो जानकारी हमारे पास है, वो 3 सीट पर दावा कर रहे हैं। एक मोकामा, एक लखीसराय और तीसरी बरबीघा वाली सीट भी ये चाहते हैं। सवाल यह है कि पशुपति पारस क्या महागठबंधन में लखीसराय विधानसभा सीट पहले आरएलजेपी को दिलवा पाएंगे, ये सवाल। उसके बाद मुकेश सैनी जो है वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लखीसराय का टिकट जो है महागठबंधन में वीआईपी पार्टी के पास मिले। अब इतने सारे उम्मीदवार हैं, एक कांग्रेस का उम्मीदवार छूट गया। एक महिला है जिनको अलका लामा ने हाल ही में सम्मानित किया है। पता है क्यों सम्मानित किया गया? देखिए, सम्मानित इसलिए किया गया है इन महिला का नाम जो है, कांग्रेस की एक महिला है डॉक्टर सोनी कुमार, जिन्हें हाल ही में अलका लामा ने सम्मानित किया है। सम्मानित इसलिए किया गया है क्योंकि बिहार में महिलाओं की सदस्य, कांग्रेस पार्टी की सदस्य जो है वो सबसे ज्यादा किसी ने बनाया है तो वो डॉक्टर सोनी कुमार स्थानीय भी है। और ये भी जो है वो पूरा दिल्ली से पटना तक दौड़ लगा रही हैं कि टिकट जो है लखीसराय का जो है इन्हें मिले। उम्मीदवार कितने हैं एक बार में जल्दी बता देते हैं। देखिए, गोरखनाथ आईएएस ये भी जो है वो लगे हुए हैं, ये है अमरेश कुमार कांग्रेस से लगे हुए हैं, डॉक्टर सोनी कुमारी कांग्रेस से लगे हुए हैं, सुजीत कुमार भी चुनाव लड़ेंगे, ये तय मानिए। और पशुपति पारस के पास जो है वो उम्मीदवार हैं। सुलेमान सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, सुलेमान सिंह के परिवार के ही कोई लोग लड़ना चाहते हैं लखीसराय से, इसके लिए वो टिकट जो है उन्हें चाहिए। बहरहाल फैसला तो अल्टीमेटली लास्ट में विजय सिन्हा के खिलाफ उतरेगा कौन सी पार्टी, वो करना लालू यादव और तेजस्वी यादव को। और जो जानकारी हमारे पास है कि देखिए, मुकेश सैनी जो है वो हर हाल में ये टिकट वीआईपी पार्टी के खेमे में दिलवा कर रहे। अगर वीआईपी पार्टी को ये सीट मिलती है तो इस सीट पर प्रबल दावेदार हो जाते हैं विकास बढ़ैया। तो विकास बढ़ैया वाले नाम है इनका, स्क्रीन पर फोटो भी चला रहे हैं, जाना माना नाम है, स्थानीय है, सब कुछ है, लोग इनको जानते भी हैं। तो महागठबंधन में अभी भी देखिए, ये सीट कांग्रेस को जाने से रही, ये सीट आरजेडी जो है वो लड़ना नहीं चाहती, हारी हुई सीट पे लड़ना नहीं चाहती। मुकेश सैनी को ये प्रेशर शुरू से रहा है कि ये सीट वीआईपी पार्टी ले, क्योंकि उनके पास एक ऐसा आदमी है जो कि डे 1 से जब से पार्टी में बनी है, 4-5 लोग ऐसे मुकेश सैनी के पास अभी भी ऐसे हैं जो कि डे 1 से जब वीआईपी पार्टी बनी तब से उनके साथ रहे हैं, चाहे पार्टी का बुरा वक्त हो अच्छा वक्त हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो उनके जो
कोर टीम है, कहते हैं ना कि कोर जो सदस्य हैं उनकी वो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें मुकेश सहनी इस बार जरूर चुनाव लड़ेंगे। उन्हें ये आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि अगली बार आपका ख्याल रखेगा, क्योंकि मुकेश सहनी ऐसा बहुत कई दफा कह चुके हैं। तो इस बार ये सीट जो है वो मुकेश सहनी को मिलने की मुकेश सहनी की पार्टी को मिलने की प्रबल संभावना है, और मुकेश सहनी की पार्टी को मिलती है तो विकास बढ़ैया को टिकट जाएगा। और दूसरा कि ऐसा नहीं है कि सुरजभान सिंह अपना दूसरा विकल्प नहीं रखे हुए हैं। हाल ही में जो जानकारी हमारे सूत्रों के पास है कि मुकेश सहनी से सुरजभान सिंह की मुलाकात भी हुई है, और सुरजभान सिंह ने मुकेश सहनी से कहा है कि अगर आपको लखीसराय विधानसभा सीट महागठबंधन में जाता है तो आप ये सीट हमें दे दीजिएगा, हम आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि हमारे सूत्रों से ऑफिशियल जानकारी नहीं है, किसी हमारे सूत्र ने बताया था, इस पर हम उतना विस्तार से नहीं जाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया लखीसराय विधानसभा सीट पर हाल क्या है, कौन लड़ने वाला है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जो कि मतलब कि एक पहाड़ जैसे मजबूत शख्स हो चले हैं अगर चुनाव के लिहाज से देखें उनको हराने के लिए। तो नाम कई हैं, कांग्रेस में भी हमने आपको नाम गिनवाए, गोरखनाथ, अमरेश हो गए, सोनी कुमारी हो गए, निर्दलीय उम्मीदवार सुजीत कुमार। इनका मैं नाम 2-3 बार ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि महाराज 10,000 वोट ले आते हैं। 10,000 वोट किसी को हराने और जिताने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद वीआईपी पार्टी के लिए विकास बढ़ैया है, जो कि मुकेश सहनी खुद चाहते हैं कि उनके लिए ये टिकट जो है ये लखीसराय का लिया जाए। जीता जाए हारा जाए वो तो बात की बात है, पहले सीट लिया तो जाए। और पशुपति पारस भी चाहते हैं कि ये सीट लिया जाए। खैर, फैसला अंतिम जो है ये महागठबंधन में किस पार्टी के हिस्से में जो है वो लखीसराय विधानसभा सीट जो है वो जाता है, ये देखना होगा। सब अंतिम जो फैसला है वो लालू और तेजस्वी का है, क्योंकि महागठबंधन के बिग बॉस तो वही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।